Good morning, class 6. Welcome you all, GK class. Let's start your chapter number 16. नोबल लिटरेट से आपके कुछ नोबल प्राइज विनर्स के आपको नेम दे रखे हैं और आपको इनके नेम आइडेंटिफाई करने हैं। पिक्चर आपको दे रखी है, पिक्चर देख के आपको इनके नेम आइडेंटिफाई करने हैं। ओके, फर्स्ट आप देखिए, she established the missionaries of charity in Kolkata, the Nirmal Hriday organization. She received the Nobel Prize winner in 1979. ये क्या था, कोलकाता में मिशनरीज जो है इन्होंने चैरिटी ऑफ चैरिटी की क्या की थी, एस्टेब्लिश किया था, स्थापना की थी, ठीक है, और निर्मल हृदय ऑर्गेनाइज करा था। शी रिसीव द नोबेल प्राइज विनर, नोबेल प्राइज विनर इनको कब मिला था, 1979। ओके, तो इसका फर्स्ट आपको पिक्चर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन है, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा आपके 1 नंबर आंसर। Second, he was born in 1888 in Tamil Nadu. He was awarded with the Nobel Prize in Physics. Physics में इनको नोबेल प्राइज मिला था और इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन से ईयर में है, 1888। He had discovered the Raman effect. रमन इफेक्ट इन्होंने डिस्कवर किया था। इनका क्या नेम है, सीवी रमन। ओके, सेकंड सीवी रमन। थर्ड आपके द ऑथर ऑफ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। ऑथर है ये नेशनल एम्बलम के, इंडिया एंड बांग्लादेश, एंड ए ग्रेट फिलोसफर, ग्रेट फिलोसफर है। He became the first Indian to receive the Nobel Prize in Literature in 1913. कौन है ये, रविंद्रनाथ टैगोर। थर्ड नंबर पे आप लिखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल प्राइज इन्होंने कब रिसीव करा था, लिटरेचर में करा था 1913 में। 4, करंट प्रेसिडेंट ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन वॉन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। इन्होंने केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जीता था, नोबेल प्राइज इनको मिला था केमिस्ट्री में इन 2009, along with किसके साथ में, थॉमस ए स्टीज एंड एडा योनाथ, ये 2 इनके साथ में थे। ये कौन है, वेंकट रमन रामाकृष्णन। 5 नंबर देखेंगे, ही वॉज एन इंडियन बॉर्न अमेरिकन बायोकेमिस्ट। इंडियन है और ये कहाँ पर बॉर्न हुए थे, अमेरिकन बायोकेमिस्ट, टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी, मेडिसिन में इन्होंने नोबेल प्राइज लिया था। ही सिंथेसाइज्ड द फर्स्ट होली आर्टिफिशियल जीन। आर्टिफिशियल जीन को उन्होंने करा था, फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन को उन्होंने सिंथेसाइज करा था। He was also the US National Medal of Science. US में नेशनल मेडल ऑफ साइंस के इनको मिला था। ये साइंस का क्या था, अमेरिका नेशनल के मेडल भी थे। हरगोविंद खुराना, ठीक है, वे साइंस का जो था अमेरिका नेशनल मेडल भी थे, हरगोविंद खुराना। 5 नंबर, ए चिल्ड्रंस राइट एक्टिविस्ट फाउंडेड, क्या है, बचपन बचाओ आंदोलन। इसकी इन्होंने एक्टिविस्ट किया था, इस फाउंड किया था, इसकी स्थापना की थी। आंदोलन विच हेल्प टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मोर देन 83,000 चिल्ड्रन फ्रॉम 144 कंट्रीज। कितने राइट्स इन्होंने प्रोटेक्ट करा था चिल्ड्रंस के लिए, 83,000, और चिल्ड्रन और कंट्रीज कितनी थी, 144। ही वॉन द नोबेल प्राइज इन 2014 along with मलाया यूसुफजाई। किसके साथ में थे ये, मलाया यूसुफजाई। नेम इनका है कैलाश सत्यार्थी। 6 नंबर, कैलाश सत्यार्थी। 7, द नेफ्यू ऑफ डॉक्टर सीवी रमन। सीवी रमन अपन ने पहले देखा था, ये नेफ्यू है डॉक्टर सीवी रमन,
won the Nobel Prize in Physics. Nobel Prize में physics में इन्होंने लिया था. He Nobel Prize. He studies on the physical process important of the structure and evolution of star. Structure और evolution of star में इनको physical process important study की थी इन्होंने. नेम इनका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर. 7 नंबर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर. 8 ही रिसर्च एंड कॉजेज ऑफ फेमाइन एंड पॉवर्टी वॉन. इन्होंने क्या करा था कि क्या रिसर्च करा था, अकाल जो सूखा होता है और गरीबी का, निर्धनता का, उसके कारण उन्होंने जीत हासिल की थी उसके ऊपर. और नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में मिला था इनको 1998. ठीक है, उसमें ये वॉन हुए थे, उन्होंने रिसर्च उसका रिसर्च करा था और नोबेल प्राइज इनको इकोनॉमिक्स में मिला था इन 1998. नेक्स्ट चैप्टर अपन देखेंगे चैप्टर नंबर 17 इंडियन पेंटर्स. इसके अंदर आपको इंडियन पेंटर्स के नेम दे रखे हैं, वो आपको आर्टिस्ट हैं कुछ, इनके नेम आइडेंटिफाई करने. फर्स्ट आपको दे रखा है, ही वॉज एन इंडियन पेंटर. ही वॉज ऑनर्ड विद द स्टेट अवार्ड ऑफ पद्म भूषण इन 1955. वे कहते हैं पद्म भूषण के लिए उनको स्टेट अवार्ड से सम्मानित थे. ठीक है, पद्म भूषण के लिए स्टेट अवार्ड से जो सम्मानित थे, ऑनर्ड थे. क्या है उनका नेम? फर्स्ट में आएगा आपके जेमिनी रॉय. फर्स्ट में आप लिखेंगे जेमिनी रॉय. Second, he was a well-known Indian artist who was known all over the world of his brilliant paintings. He held the record of highest prize taken ever by an Indian in an Indian contemporary art occasion. ये क्या थे, इनका जो ब्रिलियंट पेंटिंग्स के लिए अपने जाने जाते थे ये, और इनका जो रिकॉर्ड था वो हाईएस्ट पेंटिंग का, इनका जो बोलते हैं ना नीलाम होना पेंटिंग्स, उसका इनको हाईएस्ट उसका हुआ था. ठीक है, इंडियन का. तो ये कौन थे? एमएफ हुसैन. एमएफ हुसैन आपका सेकंड आंसर. थर्ड, ही वाज बोर्न इन सितंबर 17 1915 इन पंधारपुर. ठीक है, पंधारपुर में बोर्न हुए थे सितंबर 17 1915 में. और ये कहाँ है पंधारपुर? महाराष्ट्र में. आफ्टर हिज मदर्स डेथ ही मूव टू इंदौर. ही और उनकी मदर की डेथ के बाद में ये कहाँ चले गए? इंदौर में. ही डिड हिज स्कूलिंग फ्रॉम इंदौर. और इन्होंने अपनी जो स्कूल की जो इनकी थी ना शिक्षा, जिसको बोलते हैं स्कूल की जो लाइफ थी, इन्होंने वो कहाँ पर? इंदौर में ही पूरी करी. इन 1935 ही मूव टू मुंबई एंड ज्वाइन सर जे स्कूल ऑफ आर्ट. और उसके बाद में ये मुंबई चले गए और फिर इन्होंने क्या ज्वाइन करा? सर जे स्कूल आर्ट का. ओके, तो थर्ड का आंसर आप लिखेंगे इसके अंदर सैयद हैदर रजा. हेल्प बॉक्स में आपको लास्ट में दे रखा है सैयद हैदर रजा. 4 नंबर देखेंगे, he was one of the most charismatic of promising Indian artists of the pro-colonial era. Most of paintings affect vividly our love for our country. He was known as Indians Farida Kahlo. फरीदा खालो के नाम से ये इनको जानते थे. और उनकी जो अधिकांश पेंटिंग थी उनके क्या थी? देश के प्रति उनके लव को दर्शाती थी. ओके, तो इनको 4 नंबर इनका आंसर लिखेंगे अमृता शेरगिल. 4 नंबर आंसर आएगा आपका अमृता शेरगिल. नेक्स्ट 5, he was born in the year 1925. He is an internationally acclaimed Indian painter. He started figurative paintings. Figurative paintings इन्होंने स्टार्ट की थी, बट ग्रेजुअली मूव ऑन द अब्स्ट्रैक्ट थीम्स. लेकिन धीरे धीरे वो अब्स्ट्रैक्ट में चले गए. ठीक है, थीम पर चले गए, अब्स्ट्रैक्ट थीम पर चले गए. और ये कहाँ पर बॉर्न हुए थे? कौन से सन में? सॉरी, 1925.
नेम तैयब मेहता, TYEB, तैयब मेहता. He is regarded as the father of modern Indian art. He was founder of Bengal School of Indian Painting. He was greatly inspired by the rich heritage of Indian folklore and mythology which are depicted in his paintings. और ये कहाँ पर थे? बंगाल स्कूल में इंडियन पेंटिंग्स के लिए. और ये जो इंडियन फोल्कलॉर और माइथोलॉजी से बहुत ही क्या थे? प्रेरित थे. और उन्हें पेंटिंग्स के डिस्पैच है और उनके पेंटिंग्स में डिस्पैच है. तो ये 6 इसका आपका आंसर आएगा अबिंद्रनाथ टैगोर. अबिंद्रनाथ टैगोर. 7. He was known for his amazing paintings, which revolve mainly around the great epics of Maharashtra and Ramayana. He belonged to Kerala and was the first person to dispatch Hindu god and goddess on canvas. इनकी फर्स्ट ये थे पर्सन थे जिनकी क्या थी? हिंदू गॉड और गॉडेस में कैनवास थे. इमेजिंग पेंटिंग्स इनकी करी थी विच रिवॉल्व मेनली अराउंड द ग्रेट एपिक वो महाभारत और रामायण पे. इनका आप लिखेंगे 7 में राजा रवि वर्मा. नेक्स्ट आपके 8 नंबर. Who was born in 1925 in Jhelum? Jhelum में born हुए थे 1925 में. He was specialized in painting and stone carving. Stone carving की painting special थे. He also learned moralism from Mexico. He was honored with the Order of the Crown. किससे इनको सम्मानित किया था? Order of the Crown से. From the King of Belgium for his design and Belgium Embassy in New Delhi. इनका नेम आप लिखेंगे सतीश गुजराल. नेक्स्ट लास्ट 8 में आप लिखेंगे सतीश गुजराल. ओके क्लास, 2 चैप्टर आपके फिनिश हो गए. आई होप कि आपको समझ में आए होंगे. थैंक